अपरिग्रह, अहिंसा, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये नियम जिसको नहीं आते वो स्वप्न में भी समाधि की चर्चा न करे। समाधि और ध्यान ये परिणाम है भैया। ध्यान तो परिणाम का नाम है, समाधि तो परिणाम है। कुछ बोओगे तभी तो काटोगे। फसल हाथ कैसे लगेगी कि फसल नहीं मिल रही है, फल नहीं मिल रहा है। आप पहले बोएं, बीज तो डालें, वो बीज अंकुरित हो, पुष्पित हो, फलीभूत हो, वृक्ष बने, फिर फल लगे। तो ध्यान तो फल का नाम है। भागवत की ये भूमिका बना रहा हूं मैं कि शुभ ने कथा सुनाई थी, अमर कथा है ये, और वो निद्रा के वशीभूत आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण सुन नहीं सकी। एक ने सुनी तो जैवोत्पादन कर दिया। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है ये। सत्पुरुष ऐसा कहते हैं कि जीवन में एक बार भागवत सुने, क्योंकि कल्याणकारक है, भवतारक है, निस्तारक है। पितृ प्रसन्न होते हैं और बहुत आनंद की बात है कि जब पितरों का विसर्जन हुआ है, पितृकाल की पूर्ति हुई है, नवरात्र काल है, ऐसे में अरावली की उपत्यकाओं के निकट इस दिव्य तीर्थ में हम कथा श्रवण के लिए तैयार हैं। यज्ञ, पूजन, अर्चना, जाप, पाठ और परिक्रमा नहीं करनी है। इस अनुष्ठान में सुनना होता है बस। कोई पूछे वेद क्या कहता है साधना के लिए? वेद में पहला साधन क्या बताया? वेद आदि ग्रंथ है। वेद क्या कहता है? श्रवण, मनन, निदिध्यासन। किसी मनुष्य को अगर आध्यात्मिक साधना करनी हो, सच को जानना हो, कोई मनुष्य अगर सत्य पथ की ओर चल पड़ा है, प्रकाश मार्गी है, परमार्थी है, सत्यान्वेषी है, वो उस गलियारे में आ गया है भगवत कृपा से जहां यथार्थ है, तो वहां पहला साधन क्या करें? श्रवण। पहला साधन है सुनना, फिर है मनन, फिर बाकी के साधन बाद में बताए गए। इसे भागवत में श्रवण करें आप, संयत रहें, सहज रहें, श्रद्धा में रहें, मनोयोग के साथ रहें। कई सौ वर्ष पूर्व बाबा मोहन राम, जिनमें भगवान नारायण के अंश, जो अश्व पर बैठकर विचरण करते थे, ऐसी इस दिव्य और पवित्र अरावली के तीर्थ में मैं भागवत का पहला श्लोक आरंभ कर रहा हूं। संयत होकर बैठिए, ध्यान पूर्वक बैठे। उससे पूर्व गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, ऐसा कहते हैं शास्त्र के गुरुओं में भी 3 गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्ठी गुरुवे नमः। गुरु को नमः, गुरु को प्रणाम, गुरु के गुरु को प्रणाम और उनके भी गुरुओं को प्रणाम। गुरु परंपरा का नाम है। गुरु माने जहां से ज्ञान मिले। गुरु देह नहीं होती, गुरु शरीर का नाम नहीं है, गुरु परंपरा है। गुरु मंत्र को कहते हैं, गुरु साधन को कहते हैं, गुरु देह का नाम नहीं है। गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्ठी गुरु। जहां से कुछ सीखा है, जाना है, जहां से अनुभूति हुई है,
जिनसे शौचाचार, शिष्टाचार, लोकाचार, सभ्याचार, कुलाचार जाना है, जिनसे आखिर अंक सीखें, जिनसे हम अपने आसपास कुछ भौतिकी और आर्थिक अनुकूलताओं का संचय कर पाए, अथवा कहीं हमारे पास स्थिरता, संतुलन और साहस आया है, कुछ वैसा जिससे जीवन में उन्नति, प्रगति, उत्कर्ष और बड़े विकास के कपाट खुले हैं, उन साधनों को गुरु कहते हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए विघ्न हरता, शुभ और लाभ जो देते हैं, ऐसे गणेश जिनके कारण शुभता और लाभ आता हो जीवन में। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जो प्रथम वंदनीय है, ऐसे देवगणों का ध्यान करते हुए वो पत्रिकाओं में, गिर गह्वरों में आद्य पुरुष का, जो अरहंत हैं, तीर्थंकर हैं, बुद्ध हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनका ध्यान करते हुए भागवत के प्रथम श्लोक पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इसलिए कोई एक सत्य है, और जो नहीं होता उसका नाम असत्य है। इसे एक सत्य की चर्चा है भागवत में पहले। सदघन, चिदघन, आनंद घन, सच्चिदानंद रूपाय। हम रूप के जगत में रहने वाले प्राणी हैं। रूप का अर्थ है आकार का जगत। यहां भिन्न भिन्न प्रकार के आकार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हैं। उनका क्या रूप है? सच्चिदानंद रूपाय। रूप रेख गुण जाति युगत बिन निरालंब मन चक्रत ध्यावे। इस धरती पर एक चीज है, उसका नाम है रूप। आकार यहां है इस धरती पर। माता के रज और पिता की वीर्य कण का संयोग, वो कुछ पल में ही फिर परिवर्तन होने लगता है उनमें। उस रसायन में परिवर्तन, धीरे धीरे वृद्धि, भ्रूण, और कुछ 2, 4, 5, 8, 9 मास में फिर बालक का जन्म हो गया। एक भावना में 2 द्रव्य एकीकृत हो गए। एक भावना प्रचंड हुई,
माता पिता के भीतर एक भावना एकीकृत हुई। उस एकीकृत हो जाने के बाद एक भावना में दो बिंदु किंचित द्रव्य एकीकृत हुए, उसके पल भर में ही परिवर्तन, उसी पल परिवर्तन एक रूप बनने लगा। उसी समय धीरे 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 भ्रूण 1 2 3 4 मास, चलो भाई पुंसवन संस्कार करो, चौथा मास हो गया, 5वें मास तक पुंसवन संस्कार हो जाए गर्भाधान के बाद, अब 7वां महीना हो गया,